जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो कौमी शनाख्ती कार्ड हर पाकिस्तानी के पास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौमी शनाख्ती कार्ड पर जो हमें नंबर दिया जाता है, इसमें हमारी क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है जिसके बारे में हम लाइल्म होते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी मदद से हम किसी शख्स तक रसाई या कोई हमारे तक रसाई बासानी हासिल कर सकता है, सिर्फ हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर से। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है हमारे शनाख्ती कार्ड के नंबर्स में, जो कि हम नहीं पढ़ सकते, जिसके बारे में हम लाइल्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड के पहले 5 नंबर जो हैं बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। पहले 5 हिस्सों में हमारी ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे शनाख्ती कार्ड का पहला हिस्सा होता है, ये हमारे सूबे की निशानदेही करता है। दूसरा जो होता है वो डिवीज़न की, तीसरा ज़िले की, चौथा तहसील की, जबकि पांचवा यूनियन कौंसिल की निशानदेही करता है। शनाख्ती कार्ड का अगर पहले हिस्से का आगाज़ 1 से हो तो इसका मतलब है इस शख्स का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। और अगर 2 से हो तो इसका मतलब है उस शख्स का ताल्लुक जो है फाटा से है। और इसी तरह अगर 3 से हो तो इसका मतलब है कि उस शख्स का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। और अगर 4 से हो तो उस शख्स का ताल्लुक जो है सूबा सिंध से है। अगर 4 से हो तो उस शख्स का ताल्लुक जो है सूबा सिंध से है। और इसी तरह अगर 5 से हो तो इसका मतलब है कि उस शख्स का ताल्लुक जो है सूबा बलूचिस्तान से है। इसी तरह 6 इस्लामाबाद और 7 गिलगित बल्तिस्तान। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा है जो है हमारी या किसी शख्स की डिवीज़न के बारे में बताता है कि वो उस शख्स का ताल्लुक किस डिवीज़न से है। और इसके बाद तीसरे हिस्से की बात करते हैं तो तीसरा हिस्सा है वो बताता है कि उस शख्स का ताल्लुक किस ज़िले से है। यानी कि दूसरा और तीसरा हिस्सा मिलाकर ज़िले की निशानदेही की जाती है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। जब हम चौथे हिस्से की बात करते हैं, ये हमारी तहसील के बारे में बताता है। यानी कि अगर किसी के शनाख्ती कार्ड में चौथे नंबर में ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि उस शख्स की तहसील भी वही है और ज़िला भी वही है। इसके बाद बात करते हैं दरमियाने 7 हिस्सों की, जो कि आपके ख़ानदान के नंबर्स को ज़ाहिर करता है। जो डाटा हमारा नादरा ऑफिस के पास होता है, ये दरअसल इसका कोड होता है। तो दोस्तों, आखिरी हिस्सा जो है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। आखिरी हिस्सा हमारी जिन्स को ज़ाहिर करता है। और अगर कोई फ़ीमेल है तो उसका जो है शनाख्ती कार्ड का आखिरी हिस्सा जो है वो जुफ्त तादाद में होगा, यानी कि 2, 4, 6, 8। और अगर मर्द है तो उसका शनाख्ती कार्ड का आखिरी जो हिस्सा है वो ताकदाद में होगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आएगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।